राधा स्वामी जी का सत्संग हमें जीवन के सच्चे उद्देश्य की ओर ले जाने वाला दिव्य मार्ग दिखाता है। यह सत्संग केवल शब्दों का संग्रह नहीं, बल्कि आत्मा को परमात्मा से जोड़ने की एक पवित्र साधना है। इस संसार में मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है। हमें यह शरीर इसलिए मिला है कि हम अपने असली घर परम धाम की ओर लौट सकें, लेकिन माया, मोह और इच्छाओं में फंसकर हम अपने उद्देश्य को भूल जाते हैं। राधा स्वामी जी का सत्संग हमें याद दिलाता है कि हमारा असली स्वरूप आत्मा है और आत्मा का असली घर सतलोक है। सत्संग में बताया जाता है कि बिना सतगुरु के मार्गदर्शन के हम सही रास्ता नहीं पा सकते। सतगुरु ही वह ज्योति है जो अज्ञान के अंधकार को दूर करती है। जब कोई जीव सच्चे दिल से सतगुरु की शरण में आता है तो उसका जीवन बदल जाता है। सतगुरु हमें नामदान देते हैं जो आत्मा को ऊपर उठाने का साधन है। नाम सिमरन और भजन राधा स्वामी मार्ग के मुख्य आधार हैं। सिमरन का अर्थ है प्रभु के नाम का निरंतर जाप करना। जब हम सच्चे मन से सिमरन करते हैं तो हमारा मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। भजन के द्वारा हम अपने अंदर की ध्वनि को सुनते हैं जो हमें परमात्मा तक ले जाती है। इस संसार में हम चीज नश्वर हैं, धन, दौलत, रिश्ते और शरीर भी। केवल प्रभु का नाम ही सच्चा और अटल है। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपना समय व्यर्थ बातों में न गवाकर प्रभु भक्ति में लगाएं। राधा स्वामी जी का संदेश है, सभी जीवों से प्रेम करो, सच्चाई और ईमानदारी से जीवन जियो, किसी का दिल ना दुखाओ, सतगुरु के वचनों पर अमल करो। जब हम इन बातों को अपने जीवन में उतारते हैं तब ही सच्चे अर्थों में सत्संग का लाभ मिलता है। अंत में यही कहा गया है कि राधा स्वामी नाम जो गावे सोई तरे भवसागर से। राधा स्वामी जी की दया से ही आत्मा का कल्याण संभव है। इसलिए हमें हर समय प्रभु को याद रखना चाहिए और सतगुरु के दिखाए मार्ग पर चलना चाहिए। राधा स्वामी जी, प्यारे साध संगत जी, राधा स्वामी दयाल की असीम दया से आज हमें यह सत्संग सुनने और समझने का अवसर मिला है। यह मानव जन्म बहुत ही अनमोल है। लाखों करोड़ों योनियों के बाद हमें यह देह प्राप्त हुई है। इसका उद्देश्य केवल खाने पीने, धन कमाने या सांसारिक सुखों में उलझना नहीं है, बल्कि अपने असली घर परम धाम की ओर लौटना है। यह संसार एक मेला है, एक पड़ाव है। हम यहाँ हमेशा के लिए नहीं आए, फिर भी हम इसे ही सब कुछ मान बैठते हैं। हम दिन रात माया के पीछे भागते रहते हैं, धन, प्रतिष्ठा, रिश्ते, इच्छाएं, लेकिन जब समय आता है तो सब यहीं छूट जाता है। कोई भी वस्तु हमारे साथ नहीं जाती, केवल हमारे कर्म और प्रभु का नाम ही हमारे साथ जाता है। मन और माया का जाल। मन बहुत चंचल है, यह हमें हर समय बाहर की ओर खींचता है, कभी इच्छाओं में, कभी क्रोध में, कभी लोभ में, कभी अहंकार में। यही मन हमें प्रभु से दूर करता है। माया इतनी शक्तिशाली है कि वह हमें सच्चाई से भटका देती है, लेकिन जो व्यक्ति सतगुरु की शरण में आ जाता है वह धीरे धीरे इस जाल से बाहर निकलने लगता है। सतगुरु का महत्व। सतगुरु वह दयाल शक्ति हैं जो हमें अज्ञानता के अंधकार से निकालकर ज्ञान के प्रकाश में लाते हैं। वे हमें सच्चे मार्ग की पहचान कराते हैं। बिना सतगुरु के हम इस संसार सागर को पार नहीं कर सकते। सतगुरु हमें नामदान देते हैं,
यह कोई साधारण शब्द नहीं बल्कि एक दिव्य शक्ति है। यह नाम हमारी आत्मा को ऊपर उठाने का साधन है। नाम सिमरन और भजन की महिमा। सत्संग में बार बार हमें सिमरन और भजन करने के लिए प्रेरित किया जाता है। सिमरन का अर्थ है प्रभु के नाम का मन ही मन जाप करना। भजन का अर्थ है अपने अंदर की दिव्य ध्वनि शब्द को सुनना। जब हम नियमित रूप से सिमरन करते हैं तो हमारा मन शांत होने लगता है। धीरे धीरे हमारे अंदर की बुराइयां कम होने लगती हैं। भजन के द्वारा हम उस अनहद नाद को सुनते हैं जो हमें परमात्मा से जोड़ता है। सत्संग का महत्व। सत्संग का अर्थ है सत्य यानी सत्य और संग यानी साथ। जब हम सच्चाई के साथ बैठते हैं, सच्चे विचार सुनते हैं तो हमारे अंदर परिवर्तन आने लगता है। सत्संग हमें ये सही और गलत की पहचान कराता है। यह हमारे जीवन को दिशा देता है। संसार की नश्वरता। यह शरीर भी नश्वर है, एक दिन इसे मिट्टी में मिल जाना है। इसलिए हमें इस शरीर का सही उपयोग करना चाहिए। आज हम स्वस्थ हैं, हमारे पास समय है तो हमें प्रभु भक्ति करनी चाहिए। कल का कोई भरोसा नहीं। जीवन जीने का सही तरीका। राधा स्वामी जी के मार्ग में हमें सिखाया जाता है कि सभी से प्रेम करो, किसी का बुरा मत सोचो, सच्चाई और ईमानदारी से जीवन जियो, अहंकार को त्याग दो, संतोष में रहो। जब हम इन गुणों को अपनाते हैं तो हमारा जीवन सरल और शांत हो जाता है। सेवा और दया का महत्व। सेवा करना बहुत बड़ा पुण्य है। सेवा केवल शारीरिक नहीं बल्कि मन और धन से भी की जा सकती है। दूसरों की मदद करना, दुखियों का सहारा बनना, यह सब सच्ची भक्ति के ही रूप हैं। समय का महत्व। समय बहुत कीमती है। जो समय चला गया वह कभी वापस नहीं आता। इसलिए हमें हर दिन कुछ समय प्रभु भक्ति के लिए जरूर निकालना चाहिए। सुबह का समय यानी अमृत वेला भजन सिमरन के लिए सबसे उत्तम माना गया है। अंत समय की सच्चाई। जब अंत समय आता है तो कोई भी हमारा साथ नहीं देता, न धन, न परिवार और न मित्र। उस समय केवल प्रभु का नाम ही सहारा बनता है। इसलिए अभी से तैयारी करना जरूरी है। सतगुरु की शरण। जो व्यक्ति सच्चे दिल से सतगुरु की शरण में आता है उसका जीवन सफल हो जाता है। सतगुरु हमेशा अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। हमें केवल सच्चे मन से उनका अनुसरण करना है। निष्कर्ष। प्यारी संगत जी, यह जीवन बहुत अनमोल है, इसे व्यर्थ न गवाएं। हर दिन थोड़ा थोड़ा सिमरन करें, भजन करें, अच्छे कर्म करें, सतगुरु के वचनों पर चलें और अपने जीवन को सफल बनाएं। अंत में यही प्रार्थना है, हे राधा स्वामी दयाल, हमें अपनी भक्ति में लगाओ, हमारे मन को अपने चरणों में जोड़ दो। राधा स्वामी जी मंगलाचरण प्रारंभ। हे दयाल सतगुरु, आपकी कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं। आप ही हमें अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाते हैं। आपकी दया से ही हमें यह अनमोल मानव जन्म और सत्संग का अवसर मिला है। हमें अपने चरणों में जोड़कर रखें। प्यारी साध संगत जी, यह मानव जीवन बहुत दुर्लभ है। शास्त्रों में कहा गया है कि 84 लाख योनियों में भटकने के बाद हमें यह शरीर मिलता है। यह शरीर केवल भोग विलास के लिए नहीं बल्कि आत्मा के उद्धार के लिए मिला है। हम दिन रात संसार के कार्यों में लगे रहते हैं। धन कमाना, परिवार संभालना, नाम कमाना, परंतु अपने असली उद्देश्य को भूल जाते हैं। याद रखिए, यह संसार एक अस्थायी ठिकाना है। हम यहाँ मेहमान हैं, स्थायी निवासी नहीं। हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं। यह शरीर तो एक वस्त्र है जो समय आने पर बदल जाता है।
आत्मा का असली घर परमात्मा के पास है। जैसे एक बूंद समुद्र से अलग होकर भटकती है, वैसे ही आत्मा परमात्मा से अलग होकर इस संसार में आ गई है। हमारा लक्ष्य है उस परमात्मा से फिर से मिलना। यही सच्ची भक्ति है, यही जीवन का उद्देश्य है। मन बहुत चंचल और शक्तिशाली है। यह हमें हर समय भटकाता है, कभी इच्छाओं में, कभी क्रोध में, कभी लोभ और मोह में। माया हमें ऐसा भ्रम देती है कि यही संसार सब कुछ है। हम रिश्तों और वस्तुओं में इतना उलझ जाते हैं कि प्रभु को भूल जाते हैं। परंतु जो व्यक्ति सतगुरु की शरण में आता है, वह इस भ्रम से बाहर निकलने लगता है। सतगुरु वह प्रकाश है जो अंधकार को दूर करते हैं। बिना सतगुरु के कोई भी जीव इस संसार सागर को पार नहीं कर सकता। सतगुरु हमें सही मार्ग दिखाते हैं, हमें नामदान देते हैं और हमारी आत्मा को जागृत करते हैं। उनकी कृपा के बिना भक्ति अधूरी है। नामदान कोई साधारण चीज नहीं है, यह एक दिव्य शक्ति है जो आत्मा को ऊपर उठाती है। जब हमें नाम मिलता है तो हमें एक ऐसा साधन मिल जाता है जिससे हम प्रभु से जुड़ सकते हैं। नाम ही सच्चा धन है, बाकी सब कुछ नश्वर है। सिमरन का अर्थ है प्रभु के नाम का मन ही मन जाप करना और भजन का अर्थ है अपने अंदर की दिव्य ध्वनि को सुनना। जब हम नियमित रूप से सिमरन करते हैं तो हमारा मन शांत होने लगता है और धीरे धीरे हमारे अंदर की बुराइयां समाप्त होने लगती हैं। भजन के माध्यम से हम उस अनहद नाद को सुनते हैं जो हमें परमात्मा से जोड़ता है। सत्संग का अर्थ है सत्य का संग। जब हम सच्चे विचारों के साथ बैठते हैं, उन्हें सुनते हैं और समझते हैं तो हमारे अंदर परिवर्तन आने लगता है। सत्संग हमें सही और गलत की पहचान कराता है और जीवन को सही दिशा देता है। यह संसार नाशवान है। धन, दौलत, शरीर सब एक दिन समाप्त हो जाएगा। केवल हमारे कर्म और प्रभु का नाम ही हमारे साथ जाएगा। इसलिए हमें अपने जीवन का सही उपयोग करना चाहिए। राधा स्वामी मार्ग में हमें सिखाया जाता है कि हम सभी से प्रेम करें, किसी का बुरा ना सोचें, सच्चाई और ईमानदारी से जीवन जिएं, अहंकार को त्याग दें और संतोष में रहें। यही सच्ची भक्ति का मार्ग है। सेवा का भी बहुत महत्व है। सेवा केवल शरीर से ही नहीं बल्कि मन और धन से भी की जाती है। जब हम निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं तो हमारा मन शुद्ध होता है और अहंकार समाप्त होने लगता है। समय बहुत कीमती है। जो समय चला गया वह कभी वापस नहीं आता। इसलिए हमें हर दिन कुछ समय प्रभु भक्ति के लिए जरूर निकालना चाहिए। सुबह का समय, जिसे अमृत वेला कहा जाता है, भजन और सिमरन के लिए सबसे उत्तम होता है। मृत्यु एक अटल सत्य है। जब वह समय आता है तो कोई भी हमारे साथ नहीं जाता, न धन, न परिवार, न मित्र। केवल प्रभु का नाम ही उस समय हमारा सहारा बनता है। इसलिए अभी से तैयारी करना आवश्यक है। जो व्यक्ति सच्चे दिल से सतगुरु की शरण में आता है, उसका जीवन सफल हो जाता है। उसे सच्ची शांति और आनंद की प्राप्ति होती है। सतगुरु हमेशा अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। हमें केवल सच्चे मन से उनका अनुसरण करना है। यह प्रेरणादायक प्रसंग हमें यह सिखाता है कि सच्ची खुशी बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर है। एक धनवान व्यक्ति के पास सब कुछ था, लेकिन वह भीतर से दुखी था। जब वह सतगुरु की शरण में आया और उसने सिमरन और भजन शुरू किया तो धीरे धीरे उसका मन शांत हो गया और उसे सच्चा आनंद मिला। राधा स्वामी जी। राधा स्वामी जी। राधा स्वामी जी का सत्संग हमें जीवन के सच्चे उद्देश्य की ओर ले जाने वाला दिव्य मार्ग दिखाता है। यह सत्संग
केवल शब्दों का संग्रह नहीं, बल्कि आत्मा को परमात्मा से जोड़ने की एक पवित्र साधना है। इस संसार में मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है। हमें यह शरीर इसलिए मिला है कि हम अपने असली घर परम धाम की ओर लौट सकें, लेकिन माया, मोह और इच्छाओं में फंसकर हम अपने उद्देश्य को भूल जाते हैं। राधा स्वामी जी का सत्संग हमें याद दिलाता है कि हमारा असली स्वरूप आत्मा है और आत्मा का असली घर सतलोक है। सत्संग में बताया जाता है कि बिना सतगुरु के मार्गदर्शन के हम सही रास्ता नहीं पा सकते। सतगुरु ही वह ज्योति है जो अज्ञान के अंधकार को दूर करती है। जब कोई जीव सच्चे दिल से सतगुरु की शरण में आता है तो उसका जीवन बदल जाता है। सतगुरु हमें नामदान देते हैं जो आत्मा को ऊपर उठाने का साधन है। नाम सिमरन और भजन राधा स्वामी मार्ग के मुख्य आधार हैं। सिमरन का अर्थ है प्रभु के नाम का निरंतर जाप करना। जब हम सच्चे मन से सिमरन करते हैं तो हमारा मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। भजन के द्वारा हम अपने अंदर की ध्वनि को सुनते हैं जो हमें परमात्मा तक ले जाती है। इस संसार में हम चीज नश्वर हैं, धन, दौलत, रिश्ते और शरीर भी। केवल प्रभु का नाम ही सच्चा और अटल है। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपना समय व्यर्थ बातों में न गवाकर प्रभु भक्ति में लगाएं। राधा स्वामी जी का संदेश है, सभी जीवों से प्रेम करो, सच्चाई और ईमानदारी से जीवन जियो, किसी का दिल ना दुखाओ, सतगुरु के वचनों पर अमल करो। जब हम इन बातों को अपने जीवन में उतारते हैं तब ही सच्चे अर्थों में सत्संग का लाभ मिलता है। अंत में यही कहा गया है कि राधा स्वामी नाम जो गावे सोई तरे भव सागर से। राधा स्वामी जी की दया से ही आत्मा का कल्याण संभव है। इसलिए हमें हर समय प्रभु को याद रखना चाहिए और सतगुरु के दिखाए मार्ग पर चलना चाहिए। राधा स्वामी जी, प्यारे साध संगत जी, राधा स्वामी दयाल की असीम दया से आज हमें यह सत्संग सुनने और समझने का अवसर मिला है। यह मानव जन्म बहुत ही अनमोल है। लाखों करोड़ों योनियों के बाद हमें यह देह प्राप्त हुई है। इसका उद्देश्य केवल खाने पीने, धन कमाने या सांसारिक सुखों में उलझना नहीं है, बल्कि अपने असली घर परम धाम की ओर लौटना है। यह संसार एक मेला है, एक पड़ाव है। हम यहाँ हमेशा के लिए नहीं आए, फिर भी हम इसे ही सब कुछ मान बैठते हैं। हम दिन रात माया के पीछे भागते रहते हैं, धन, प्रतिष्ठा, रिश्ते, इच्छाएं, लेकिन जब समय आता है तो सब यहीं छूट जाता है। कोई भी वस्तु हमारे साथ नहीं जाती, केवल हमारे कर्म और प्रभु का नाम ही हमारे साथ जाता है। मन और माया का जाल। मन बहुत चंचल है, यह हमें हर समय बाहर की ओर खींचता है, कभी इच्छाओं में, कभी क्रोध में, कभी लोभ में, कभी अहंकार में। यही मन हमें प्रभु से दूर करता है। माया इतनी शक्तिशाली है कि वह हमें सच्चाई से भटका देती है, लेकिन जो व्यक्ति सतगुरु की शरण में आ जाता है वह धीरे धीरे इस जाल से बाहर निकलने लगता है। सतगुरु का महत्व। सतगुरु वह दयाल शक्ति हैं जो हमें अज्ञानता के अंधकार से निकालकर ज्ञान के प्रकाश में लाते हैं। वे हमें सच्चे मार्ग की पहचान कराते हैं। बिना सतगुरु के हम इस संसार सागर को पार नहीं कर सकते। सतगुरु हमें नामदान देते हैं। यह कोई साधारण शब्द नहीं, बल्कि एक दिव्य शक्ति है। यह नाम हमारी आत्मा को ऊपर उठाने का साधन है। नाम सिमरन और भजन की महिमा।
सत्संग में बार बार हमें सिमरन और भजन करने के लिए प्रेरित किया जाता है। सिमरन का अर्थ है प्रभु के नाम का मन ही मन जाप करना। भजन का अर्थ है अपने अंदर की दिव्य ध्वनि शब्द को सुनना। जब हम नियमित रूप से सिमरन करते हैं तो हमारा मन शांत होने लगता है। धीरे धीरे हमारे अंदर की बुराइयां कम होने लगती हैं। भजन के द्वारा हम उस अनहद नाद को सुनते हैं जो हमें परमात्मा से जोड़ता है। सत्संग का महत्व। सत्संग का अर्थ है सत्य यानी सत्य और संग यानी साथ। जब हम सच्चाई के साथ बैठते हैं, सच्चे विचार सुनते हैं तो हमारे अंदर परिवर्तन आने लगता है। सत्संग हमें ये सही और गलत की पहचान कराता है। यह हमारे जीवन को दिशा देता है। संसार की नश्वरता। यह शरीर भी नश्वर है, एक दिन इसे मिट्टी में मिल जाना है। इसलिए हमें इस शरीर का सही उपयोग करना चाहिए। आज हम स्वस्थ हैं, हमारे पास समय है तो हमें प्रभु भक्ति करनी चाहिए। कल का कोई भरोसा नहीं। जीवन जीने का सही तरीका। राधा स्वामी जी के मार्ग में हमें सिखाया जाता है कि सभी से प्रेम करो, किसी का बुरा मत सोचो, सच्चाई और ईमानदारी से जीवन जियो, अहंकार को त्याग दो, संतोष में रहो। जब हम इन गुणों को अपनाते हैं तो हमारा जीवन सरल और शांत हो जाता है। सेवा और दया का महत्व। सेवा करना बहुत बड़ा पुण्य है। सेवा केवल शारीरिक नहीं बल्कि मन और धन से भी की जा सकती है। दूसरों की मदद करना, दुखियों का सहारा बनना, यह सब सच्ची भक्ति के ही रूप हैं। समय का महत्व। समय बहुत कीमती है। जो समय चला गया वह कभी वापस नहीं आता। इसलिए हमें हर दिन कुछ समय प्रभु भक्ति के लिए जरूर निकालना चाहिए। सुबह का समय यानी अमृत वेला भजन सिमरन के लिए सबसे उत्तम माना गया है। अंत समय की सच्चाई। जब अंत समय आता है तो कोई भी हमारा साथ नहीं देता, न धन, न परिवार और न मित्र। उस समय केवल प्रभु का नाम ही सहारा बनता है। इसलिए अभी से तैयारी करना जरूरी है। सतगुरु की शरण। जो व्यक्ति सच्चे दिल से सतगुरु की शरण में आता है उसका जीवन सफल हो जाता है। सतगुरु हमेशा अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। हमें केवल सच्चे मन से उनका अनुसरण करना है। निष्कर्ष। प्यारी संगत जी, यह जीवन बहुत अनमोल है, इसे व्यर्थ न गवाएं। हर दिन थोड़ा थोड़ा सिमरन करें, भजन करें, अच्छे कर्म करें, सतगुरु के वचनों पर चलें और अपने जीवन को सफल बनाएं। अंत में यही प्रार्थना है, हे राधा स्वामी दयाल, हमें अपनी भक्ति में लगाओ, हमारे मन को अपने चरणों में जोड़ दो। राधा स्वामी जी मंगलाचरण प्रारंभ। हे दयाल सतगुरु, आपकी कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं। आप ही हमें अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाते हैं। आपकी दया से ही हमें यह अनमोल मानव जन्म और सत्संग का अवसर मिला है। हमें अपने चरणों में जोड़कर रखें। प्यारी साध संगत जी, यह मानव जीवन बहुत दुर्लभ है। शास्त्रों में कहा गया है कि 84 लाख योनियों में भटकने के बाद हमें यह शरीर मिलता है। यह शरीर केवल भोग विलास के लिए नहीं बल्कि आत्मा के उद्धार के लिए मिला है। हम दिन रात संसार के कार्यों में लगे रहते हैं। धन कमाना, परिवार संभालना, नाम कमाना, परंतु अपने असली उद्देश्य को भूल जाते हैं। याद रखिए, यह संसार एक अस्थायी ठिकाना है। हम यहाँ मेहमान हैं, स्थायी निवासी नहीं। हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं। यह शरीर तो एक वस्त्र है जो समय आने पर बदल जाता है। आत्मा का असली घर परमात्मा के पास है। जैसे एक बूंद समुद्र से अलग होकर भटकती है, वैसे ही आत्मा परमात्मा से अलग होकर इस संसार में आ गई है।
हमारा लक्ष्य है उस परमात्मा से फिर से मिलना। यही सच्ची भक्ति है, यही जीवन का उद्देश्य है। मन बहुत चंचल और शक्तिशाली है, यह हमें हर समय भटकाता है, कभी इच्छाओं में, कभी क्रोध में, कभी लोभ और मोह में। माया हमें ऐसा भ्रम देती है कि यही संसार सब कुछ है। हम रिश्तों और वस्तुओं में इतना उलझ जाते हैं कि प्रभु को भूल जाते हैं। परंतु जो व्यक्ति सतगुरु की शरण में आता है वह इस भ्रम से बाहर निकलने लगता है। सतगुरु वह प्रकाश है जो अंधकार को दूर करते हैं। बिना सतगुरु के कोई भी जीव इस संसार सागर को पार नहीं कर सकता। सतगुरु हमें सही मार्ग दिखाते हैं, हमें नामदान देते हैं और हमारी आत्मा को जागृत करते हैं। उनकी कृपा के बिना भक्ति अधूरी है। नामदान कोई साधारण चीज नहीं है, यह एक दिव्य शक्ति है जो आत्मा को ऊपर उठाती है। जब हमें नाम मिलता है तो हमें एक ऐसा साधन मिल जाता है जिससे हम प्रभु से जुड़ सकते हैं। नाम ही सच्चा धन है, बाकी सब कुछ नश्वर है। सिमरन का अर्थ है प्रभु के नाम का मन ही मन जाप करना और भजन का अर्थ है अपने अंदर की दिव्य ध्वनि को सुनना। जब हम नियमित रूप से सिमरन करते हैं तो हमारा मन शांत होने लगता है और धीरे धीरे हमारे अंदर की बुराइयां समाप्त होने लगती हैं। भजन के माध्यम से हम उस अनहद नाद को सुनते हैं जो हमें परमात्मा से जोड़ता है। सत्संग का अर्थ है सत्य का संग। जब हम सच्चे विचारों के साथ बैठते हैं, उन्हें सुनते हैं और समझते हैं तो हमारे अंदर परिवर्तन आने लगता है। सत्संग हमें सही और गलत की पहचान कराता है और जीवन को सही दिशा देता है। यह संसार नाशवान है। धन, दौलत, शरीर सब एक दिन समाप्त हो जाएगा। केवल हमारे कर्म और प्रभु का नाम ही हमारे साथ जाएगा। इसलिए हमें अपने जीवन का सही उपयोग करना चाहिए। राधा स्वामी मार्ग में हमें सिखाया जाता है कि हम सभी से प्रेम करें, किसी का बुरा ना सोचें, सच्चाई और ईमानदारी से जीवन जिएं, अहंकार को त्याग दें और संतोष में रहें। यही सच्ची भक्ति का मार्ग है। सेवा का भी बहुत महत्व है। सेवा केवल शरीर से ही नहीं बल्कि मन और धन से भी की जाती है। जब हम निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं तो हमारा मन शुद्ध होता है और अहंकार समाप्त होने लगता है। समय बहुत कीमती है। जो समय चला गया वह कभी वापस नहीं आता। इसलिए हमें हर दिन कुछ समय प्रभु भक्ति के लिए जरूर निकालना चाहिए। सुबह का समय जिसे अमृत वेला कहा जाता है, भजन और सिमरन के लिए सबसे उत्तम होता है। मृत्यु एक अटल सत्य है। जब वह समय आता है तो कोई भी हमारे साथ नहीं जाता, न धन, न परिवार, न मित्र। केवल प्रभु का नाम ही उस समय हमारा सहारा बनता है। इसलिए अभी से तैयारी करना आवश्यक है। जो व्यक्ति सच्चे दिल से सतगुरु की शरण में आता है उसका जीवन सफल हो जाता है। उसे सच्ची शांति और आनंद की प्राप्ति होती है। सतगुरु हमेशा अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। हमें केवल सच्चे मन से उनका अनुसरण करना है। यह प्रेरणादायक प्रसंग हमें यह सिखाता है कि सच्ची खुशी बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर है। एक धनवान व्यक्ति के पास सब कुछ था लेकिन वह भीतर से दुखी था। जब वह सतगुरु की शरण में आया और उसने सिमरन और भजन शुरू किया तो धीरे धीरे उसका मन शांत हो गया और उसे सच्चा आनंद मिला। राधा स्वामी जी। राधा स्वामी जी। राधा स्वामी जी का सत्संग हमें जीवन के सच्चे उद्देश्य की ओर ले जाने वाला दिव्य मार्ग दिखाता है। यह सत्संग केवल शब्दों का संग्रह नहीं बल्कि आत्मा को परमात्मा से जोड़ने की एक पवित्र साधना है। इस संसार में मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है।
हमें यह शरीर इसलिए मिला है कि हम अपने असली घर परम धाम की ओर लौट सकें, लेकिन माया, मोह और इच्छाओं में फंसकर हम अपने उद्देश्य को भूल जाते हैं। राधा स्वामी जी का सत्संग हमें याद दिलाता है कि हमारा असली स्वरूप आत्मा है और आत्मा का असली घर सतलोक है। सत्संग में बताया जाता है कि बिना सतगुरु के मार्गदर्शन के हम सही रास्ता नहीं पा सकते। सतगुरु ही वह ज्योति है जो अज्ञान के अंधकार को दूर करती है। जब कोई जीव सच्चे दिल से सतगुरु की शरण में आता है तो उसका जीवन बदल जाता है। सतगुरु हमें नामदान देते हैं जो आत्मा को ऊपर उठाने का साधन है। नाम सिमरन और भजन राधा स्वामी मार्ग के मुख्य आधार हैं। सिमरन का अर्थ है प्रभु के नाम का निरंतर जाप करना। जब हम सच्चे मन से सिमरन करते हैं तो हमारा मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। भजन के द्वारा हम अपने अंदर की ध्वनि को सुनते हैं जो हमें परमात्मा तक ले जाती है। इस संसार में हम चीज नश्वर हैं, धन, दौलत, रिश्ते और शरीर भी। केवल प्रभु का नाम ही सच्चा और अटल है। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपना समय व्यर्थ बातों में न गवाकर प्रभु भक्ति में लगाएं। राधा स्वामी जी का संदेश है, सभी जीवों से प्रेम करो, सच्चाई और ईमानदारी से जीवन जियो, किसी का दिल ना दुखाओ, सतगुरु के वचनों पर अमल करो। जब हम इन बातों को अपने जीवन में उतारते हैं तब ही सच्चे अर्थों में सत्संग का लाभ मिलता है। अंत में यही कहा गया है कि राधा स्वामी नाम जो गावे सोई तरे भवसागर से। राधा स्वामी जी की दया से ही आत्मा का कल्याण संभव है। इसलिए हमें हर समय प्रभु को याद रखना चाहिए और सतगुरु के दिखाए मार्ग पर चलना चाहिए। राधा स्वामी जी, प्यारे साध संगत जी, राधा स्वामी दयाल की असीम दया से आज हमें यह सत्संग सुनने और समझने का अवसर मिला है। यह मानव जन्म बहुत ही अनमोल है। लाखों करोड़ों योनियों के बाद हमें यह देह प्राप्त हुई है। इसका उद्देश्य केवल खाने पीने, धन कमाने या सांसारिक सुखों में उलझना नहीं है, बल्कि अपने असली घर परम धाम की ओर लौटना है। यह संसार एक मेला है, एक पड़ाव है। हम यहाँ हमेशा के लिए नहीं आए, फिर भी हम इसे ही सब कुछ मान बैठते हैं। हम दिन रात माया के पीछे भागते रहते हैं, धन, प्रतिष्ठा, रिश्ते, इच्छाएं, लेकिन जब समय आता है तो सब यहीं छूट जाता है। कोई भी वस्तु हमारे साथ नहीं जाती, केवल हमारे कर्म और प्रभु का नाम ही हमारे साथ जाता है। मन और माया का जाल। मन बहुत चंचल है, यह हमें हर समय बाहर की ओर खींचता है, कभी इच्छाओं में, कभी क्रोध में, कभी लोभ में, कभी अहंकार में। यही मन हमें प्रभु से दूर करता है। माया इतनी शक्तिशाली है कि वह हमें सच्चाई से भटका देती है, लेकिन जो व्यक्ति सतगुरु की शरण में आ जाता है वह धीरे धीरे इस जाल से बाहर निकलने लगता है। सतगुरु का महत्व। सतगुरु वह दयाल शक्ति हैं जो हमें अज्ञानता के अंधकार से निकालकर ज्ञान के प्रकाश में लाते हैं। वे हमें सच्चे मार्ग की पहचान कराते हैं। बिना सतगुरु के हम इस संसार सागर को पार नहीं कर सकते। सतगुरु हमें नामदान देते हैं। यह कोई साधारण शब्द नहीं, बल्कि एक दिव्य शक्ति है। यह नाम हमारी आत्मा को ऊपर उठाने का साधन है। नाम सिमरन और भजन की महिमा। सत्संग में बार बार हमें सिमरन और भजन करने के लिए प्रेरित किया जाता है। सिमरन का अर्थ है प्रभु के नाम का मन ही मन जाप करना। भजन का अर्थ है अपने अंदर की दिव्य ध्वनि
शब्द को सुनना। जब हम नियमित रूप से सिमरन करते हैं तो हमारा मन शांत होने लगता है। धीरे धीरे हमारे अंदर की बुराइयां कम होने लगती हैं। भजन के द्वारा हम उस अनहद नाद को सुनते हैं जो हमें परमात्मा से जोड़ता है। सत्संग का महत्व। सत्संग का अर्थ है सत्य यानी सत्य और संग यानी साथ। जब हम सच्चाई के साथ बैठते हैं, सच्चे विचार सुनते हैं तो हमारे अंदर परिवर्तन आने लगता है। सत्संग हमें ये सही और गलत की पहचान कराता है। यह हमारे जीवन को दिशा देता है। संसार की नश्वरता। यह शरीर भी नश्वर है, एक दिन इसे मिट्टी में मिल जाना है। इसलिए हमें इस शरीर का सही उपयोग करना चाहिए। आज हम स्वस्थ हैं, हमारे पास समय है तो हमें प्रभु भक्ति करनी चाहिए। कल का कोई भरोसा नहीं। जीवन जीने का सही तरीका। राधा स्वामी जी के मार्ग में हमें सिखाया जाता है कि सभी से प्रेम करो, किसी का बुरा मत सोचो, सच्चाई और ईमानदारी से जीवन जियो, अहंकार को त्याग दो, संतोष में रहो। जब हम इन गुणों को अपनाते हैं तो हमारा जीवन सरल और शांत हो जाता है। सेवा और दया का महत्व। सेवा करना बहुत बड़ा पुण्य है। सेवा केवल शारीरिक नहीं बल्कि मन और धन से भी की जा सकती है। दूसरों की मदद करना, दुखियों का सहारा बनना, यह सब सच्ची भक्ति के ही रूप हैं। समय का महत्व। समय बहुत कीमती है। जो समय चला गया वह कभी वापस नहीं आता। इसलिए हमें हर दिन कुछ समय प्रभु भक्ति के लिए जरूर निकालना चाहिए। सुबह का समय यानी अमृत वेला भजन सिमरन के लिए सबसे उत्तम माना गया है। अंत समय की सच्चाई। जब अंत समय आता है तो कोई भी हमारा साथ नहीं देता, न धन, न परिवार और न मित्र। उस समय केवल प्रभु का नाम ही सहारा बनता है। इसलिए अभी से तैयारी करना जरूरी है। सतगुरु की शरण। जो व्यक्ति सच्चे दिल से सतगुरु की शरण में आता है उसका जीवन सफल हो जाता है। सतगुरु हमेशा अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। हमें केवल सच्चे मन से उनका अनुसरण करना है। निष्कर्ष। प्यारी संगत जी, यह जीवन बहुत अनमोल है, इसे व्यर्थ न गवाएं। हर दिन थोड़ा थोड़ा सिमरन करें, भजन करें, अच्छे कर्म करें, सतगुरु के वचनों पर चलें और अपने जीवन को सफल बनाएं। अंत में यही प्रार्थना है, हे राधा स्वामी दयाल, हमें अपनी भक्ति में लगाओ, हमारे मन को अपने चरणों में जोड़ दो। राधा स्वामी जी मंगलाचरण प्रारंभ। हे दयाल सतगुरु, आपकी कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं। आप ही हमें अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाते हैं। आपकी दया से ही हमें यह अनमोल मानव जन्म और सत्संग का अवसर मिला है। हमें अपने चरणों में जोड़कर रखें। प्यारी साध संगत जी, यह मानव जीवन बहुत दुर्लभ है। शास्त्रों में कहा गया है कि 84 लाख योनियों में भटकने के बाद हमें यह शरीर मिलता है। यह शरीर केवल भोग विलास के लिए नहीं बल्कि आत्मा के उद्धार के लिए मिला है। हम दिन रात संसार के कार्यों में लगे रहते हैं। धन कमाना, परिवार संभालना, नाम कमाना, परंतु अपने असली उद्देश्य को भूल जाते हैं। याद रखिए, यह संसार एक अस्थायी ठिकाना है। हम यहाँ मेहमान हैं, स्थायी निवासी नहीं। हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं। यह शरीर तो एक वस्त्र है जो समय आने पर बदल जाता है। आत्मा का असली घर परमात्मा के पास है। जैसे एक बूंद समुद्र से अलग होकर भटकती है, वैसे ही आत्मा परमात्मा से अलग होकर इस संसार में आ गई है। हमारा लक्ष्य है उस परमात्मा से फिर से मिलना। यही सच्ची भक्ति है, यही जीवन का उद्देश्य है। मन बहुत चंचल और शक्तिशाली है। यह हमें हर समय
भटकाता है, कभी इच्छाओं में, कभी क्रोध में, कभी लोभ और मोह में। माया हमें ऐसा भ्रम देती है कि यही संसार सब कुछ है। हम रिश्तों और वस्तुओं में इतना उलझ जाते हैं कि प्रभु को भूल जाते हैं। परंतु जो व्यक्ति सतगुरु की शरण में आता है वह इस भ्रम से बाहर निकलने लगता है। सतगुरु वह प्रकाश है जो अंधकार को दूर करते हैं। बिना सतगुरु के कोई भी जीव इस संसार सागर को पार नहीं कर सकता। सतगुरु हमें सही मार्ग दिखाते हैं, हमें नामदान देते हैं और हमारी आत्मा को जागृत करते हैं। उनकी कृपा के बिना भक्ति अधूरी है। नामदान कोई साधारण चीज नहीं है, यह एक दिव्य शक्ति है जो आत्मा को ऊपर उठाती है। जब हमें नाम मिलता है तो हमें एक ऐसा साधन मिल जाता है जिससे हम प्रभु से जुड़ सकते हैं। नाम ही सच्चा धन है, बाकी सब कुछ नश्वर है। सिमरन का अर्थ है प्रभु के नाम का मन ही मन जाप करना और भजन का अर्थ है अपने अंदर की दिव्य ध्वनि को सुनना। जब हम नियमित रूप से सिमरन करते हैं तो हमारा मन शांत होने लगता है और धीरे धीरे हमारे अंदर की बुराइयां समाप्त होने लगती हैं। भजन के माध्यम से हम उस अनहद नाद को सुनते हैं जो हमें परमात्मा से जोड़ता है। सत्संग का अर्थ है सत्य का संग। जब हम सच्चे विचारों के साथ बैठते हैं, उन्हें सुनते हैं और समझते हैं तो हमारे अंदर परिवर्तन आने लगता है। सत्संग हमें सही और गलत की पहचान कराता है और जीवन को सही दिशा देता है। यह संसार नाशवान है। धन, दौलत, शरीर सब एक दिन समाप्त हो जाएगा। केवल हमारे कर्म और प्रभु का नाम ही हमारे साथ जाएगा। इसलिए हमें अपने जीवन का सही उपयोग करना चाहिए। राधा स्वामी मार्ग में हमें सिखाया जाता है कि हम सभी से प्रेम करें, किसी का बुरा ना सोचें, सच्चाई और ईमानदारी से जीवन जिएं, अहंकार को त्याग दें और संतोष में रहें। यही सच्ची भक्ति का मार्ग है। सेवा का भी बहुत महत्व है। सेवा केवल शरीर से ही नहीं बल्कि मन और धन से भी की जाती है। जब हम निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं तो हमारा मन शुद्ध होता है और अहंकार समाप्त होने लगता है। समय बहुत कीमती है। जो समय चला गया वह कभी वापस नहीं आता। इसलिए हमें हर दिन कुछ समय प्रभु भक्ति के लिए जरूर निकालना चाहिए। सुबह का समय जिसे अमृत वेला कहा जाता है, भजन और सिमरन के लिए सबसे उत्तम होता है। मृत्यु एक अटल सत्य है। जब वह समय आता है तो कोई भी हमारे साथ नहीं जाता, न धन, न परिवार, न मित्र। केवल प्रभु का नाम ही उस समय हमारा सहारा बनता है। इसलिए अभी से तैयारी करना आवश्यक है। जो व्यक्ति सच्चे दिल से सतगुरु की शरण में आता है उसका जीवन सफल हो जाता है। उसे सच्ची शांति और आनंद की प्राप्ति होती है। सतगुरु हमेशा अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। हमें केवल सच्चे मन से उनका अनुसरण करना है। यह प्रेरणादायक प्रसंग हमें यह सिखाता है कि सच्ची खुशी बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर है। एक धनवान व्यक्ति के पास सब कुछ था लेकिन वह भीतर से दुखी था। जब वह सतगुरु की शरण में आया और उसने सिमरन और भजन शुरू किया तो धीरे धीरे उसका मन शांत हो गया और उसे सच्चा आनंद मिला। राधा स्वामी जी।